जब आपके पास असर डैशबोर्ड लोड हो जाता है, हमने आपके साथ एक लिंक शेयर किया है और आपके यूज़र नेम जो है वो क्रिएट किए स्पेसिफिकली ड्यूरिंग ट्रेनिंग। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की किसी एक फोकल पॉइंट का एक यूज़र नेम बनाया है ताकि वो आगे फर्दर बाकी जो जितने भी मेंबर्स हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन के उनके क्रेडेंशियल्स बनाए हैं, उनके साथ शेयर करें। उसमें यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है। मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे इस छोटी सी एक ट्यूटोरियल में कैसे यूज़र क्रिएट करने होते हैं, कैसे विलेज असाइन करना होता है, कैसे उसको चेंज कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको मॉनिटरिंग या जो है डेस्क रिव्यू जो है ऑन दिस असर डैशबोर्ड में आपको इस छोटी सी एक डेमो वीडियो में आपको बता दूं कि कैसे इसको सही तरीके से किया जा सकता है। आप फॉर एग्जांपल आपको जब क्रेडेंशियल्स आपको दी जाती है, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये क्या सेंसिटिव होते हैं, आप इसको इसकी स्पेलिंग्स में देखिए, कोई स्पेस वगैरह की वजह से जो है वो लॉगिन में मसला हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना पासवर्ड और यूज़र नेम टाइप किया है, जब फिर मेरे पास आ जाता है, लॉगिन में कर देता हूँ मैं डैशबोर्ड को। तो फिर ये जो एक इंटरफेस है ये आ जाता है। इसमें आप लेफ़्ट साइड पे देखिए कि डैशबोर्ड है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, हाउस होल्ड, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें आप ये फॉर डिफरेंट सेट ऑफ पीपल या जो जिनके पास जो अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जांपल यूज़र में जब क्रिएट करता हूँ तो उसके अंदर जो है मैं डिफरेंट सेट्स ऑफ यूज़र्स क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जस्ट टू शो यू कि किस टाइप के हमारे पास यूज़र्स हैं। इस एडमिन क्या है, सुपर एडमिन है। सुपर एडमिन आईटीए के ही लोग होंगे, उनके पास ज़्यादा जो है इस डैशबोर्ड के अंदर एक अथॉरिटी होती है कि वो किसको क्या असाइन कर सकते हैं। मास्टर ट्रेनर्स के पास भी तकरीबन उतनी ही अथॉरिटी होती है। सर्वेयर या इन्यूमरेटर या जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं वो एक लिमिटेड एक्सेस उनके पास होता है। उनके पास जिस तरह ये अभी लोड हुआ है डैशबोर्ड, वो ऐसे लोड नहीं होगा। इसमें सिर्फ जो है सर्विस लोड हो जाएंगे, वो यूज़र क्रिएट नहीं कर सकेंगे। वो अपना सर्विस सिर्फ इस डैशबोर्ड में देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए लाजमी भी नहीं है कि वो इस डैशबोर्ड को देखें। तो जब आप इसको लॉगिन करते हैं आपके पास ये आ जाता है, दिस इज़ द इंटरफेस when you log into the Asser dashboard that we are going to share the link with you, and using those credentials you will log on to this Asser dashboard और ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे प्राइमरीली फॉर एग्जांपल सबसे पहला काम आपने करना होता है कि यूज़र क्रिएट करना। सेटिंग में चले जाएंगे, इस साइड पे आप देखें यहाँ पे, और उसके बाद जो है आप यूज़र्स में चले जाएंगे। यूज़र्स में जाके आपने किसी एक का आपने यूज़र आईडी क्रिएट करना होता है। अभी जब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास ये क्रिएट यूज़र, ये ग्रीन कलर में प्लस वाला बटन, इस पर आप टैप करेंगे तो आपके पास ही आ जाएगा। आप उसका नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी का अगर एक यूज़र क्रिएट करना चाहूँ, मैं अपना यूज़र क्रिएट करना चाहूँ जुल्फ़िकार अली, मैं अपना ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे लिख सकूँगा जो भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यूज़र नेम मैं ये क्रिएट कर देता हूँ। पासवर्ड अगेन जो आप रखना चाह रहे हैं, इट शुड बी मोर देन 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स मैंने कौन से असाइन करने, डिस्ट्रिक्ट ऑल में जब करता हूँ मेरे पास सुपर एडमिन की अथॉरिटी होती है, सारे आ जाते हैं। लेकिन ये है कि हमारे आईटी की टीम और जो मास्टर ट्रेनर्स होंगे जो रेलिवेंट आपके डिस्ट्रिक्ट से, आप सर्च करें नाम। फॉर एग्जांपल मैं अटक कर देता हूँ, या जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में सर्च करूँगा ये आ जाएगा। दोबारा कोई और डिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, बहावल नगर वगैरह। तो उसके बाद फिर मैं इस डिस्ट्रिक्ट को मैं असाइन कर पाऊँगा। तो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एक सर्वेयर का आप प्रोफाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो एक डिस्ट्रिक्ट उसको असाइन होना है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ इसमें सर्च करेंगे। और अगर एक और बखर में भी असाइन कर देता हूँ तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इस तरह रिमूव भी करेंगे। तो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आप उनको असाइन करेंगे। मास्टर ट्रेनर्स के लिए ये होगा कि जितने डिस्ट्रिक्ट्स वो मास्टर ट्रेनर्स देख रहे हैं उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को आपको असाइन किया जाएगा। और आप फर्दर जो सर्वेयर्स होंगे उनको वही डिस्ट्रिक्ट्स असाइन करें जो कि वो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में जाके काम कर रही है, वो जो लोकेशन उसी डिस्ट्रिक्ट में लाई करती हो। एडमिन क्या है, मास्टर ट्रेनर के लिए मास्टर ट्रेनर होगा, सर्वेयर के लिए सर्वेयर वाला मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। स्टेटस में एक्टिव करेंगे। डेजिग्नेशन में अगर इन्यूमरेटर है तो इन्यूमरेटर आप
एन्यूमरेटर टाइप करेंगे। अब इधर एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि नाम के साथ या यूज़र नेम जो है ना, यूज़र नेम के साथ आप एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे दें। फॉर एग्जांपल अटक का मैं लिखता हूँ TOC ताकि ये मैं बाद में लोकेट करने में मुझे आसानी होगी, क्योंकि मेरे नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसमें, क्योंकि दिस इज़ अ नेशन वाइड सर्वे एंड वी हैव मोर देन 6,500 लोकेशंस। तो तकरीबन इतने ही इन्यूमरेटर्स होंगे, तो कोइंसिडेंटली बहुत सारे नाम जो है वो एक जैसे हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कन्फ्यूजन होगी, जिसकी वजह से जब आप अपने इन्यूमरेटर या जो मास्टर ट्रेनर को देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, तो वो मसला हो सकता है। तो आप जहाँ पे कोशिश करें कि एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि इसी तरह जिस तरह मैंने प्रोफाइल बनाया _अली _ जो है डिस्ट्रिक्ट का मैंने आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं ICT लिखता हूँ तो इस्लामाबाद मेरा आ जाएगा। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप डिस्ट्रिक्ट उसके सामने लिखें, ताकि ये मैं बाद में जब विलेज को इस डिस्ट्रिक्ट को असाइन करूँगा तो वो मेरे लिए आसानी होगी। तो मैं उसके बाद सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सेव नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे नाम पे ये डिस्ट्रिक्ट आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए जी, मैं इसको सेव भी कर देता हूँ। सेव कर देता हूँ तो ये एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा मेरे नाम पे। अब देखें कि ये एक सर्वेयर या जो सर्वेयर क्रिएट हो गया। तो उसको जो क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पे अपने दिए हैं, यूज़र नेम स्पेसिफिकली लॉगिन आईडी है या पासवर्ड जो अपने पास साथ में नोट भी करते जाएँ। आप एक्सेल शीट रखें जिसमें नाम, डिस्ट्रिक्ट्स कौन से उनको साइन करने और उनके पासवर्ड और यूज़र नेम आप याद रखें। बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कर दिया है, ये यूज़र क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जुल्फ़िकार फॉर एग्ज़ाम्पल नेम में, तो मेरे पास आ जाएगा ये। आप देखें कि ये मैंने अपने यूज़र क्रिएट किया है। इसको आप एडिट कर सकते हैं, इसके अंदर जाके एडिट करेंगे, दोबारा सेव कर सकते हैं। जो भी कोई पासवर्ड कहीं पर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो पासवर्ड। अगर उसी यूज़र को आपने डिलीट करना है, पहले मैं विलेज असाइन कर देता हूँ, फिर उसके बाद डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा इस डैशबोर्ड पे जा सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने क्या करना, अगला काम मेरा ये है कि एक तो मैंने यूज़र क्रिएट कर दिया, उसके साथ क्रेडेंशियल्स मैंने शेयर कर दिया। अगला काम मेरा ये होगा कि मैंने उस यूज़र को जो अभी मैंने क्रिएट किया उसको विलेज असाइन करें। अनटिल अनलेस आप उसको विलेज को असाइन नहीं करेंगे, उसके मोबाइल में वो सर्वे शो ही नहीं होगा। वो मोबाइल में लॉगिन करेंगे और उसके सामने कुछ नहीं शो होगा। चूज़ डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वो एम्प्टी शो हो जाता है, जिसकी वजह से वो आप सर्वे वहाँ पे अपलोड ही नहीं होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं विलेज में मैप में चला जाऊँगा। सेकंड टास्क मेरा ये है कि यूज़र मैंने क्रिएट किया, उसको विलेज असाइन करना है। तो यहाँ एड न्यू में चला जाऊँगा, बिज़नेस ईयर 2025 करेंगे बिकॉज दिस इज़ असर 2025 राउंड। विलेज एग्जैक्टली जैसे विलेज है आपको हम लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वो विलेज जिस वॉलंटियर को आपने असाइन किया वही एग्जैक्टली विलेज आप यहाँ पे टाइप करेंगे। आप कैपिटल्स में है तो कैपिटल में करेंगे जो भी विलेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर नाउ मैं कोई एक विलेज, ये जो विलेज है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यूज़र डेट कोई भी जिस दिन वो सर्वे करने जा रहे हो वो डेट आप चेंज लिख सकते हैं। अब इसमें टाइप करेंगे यूज़र नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जुल्फ़िकार टाइप करता हूँ तो मेरे पास अब देखें कि बहुत सारे जुल्फ़िकार आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि ये मैंने किस जुल्फ़िकार के लिए मैंने अकाउंट बनाया है। तो आप देखें कि ये जो यूज़र ये जो था जिसके साथ आपने ICT लिखा हुआ है ये आपको अभी शो हो रहा है। तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जिस तरह इसकी आइडेंटिफिकेशन में फ़ायदा होगा। तो ये आप इसको सेव करेंगे, आपने वो विलेज उसको असाइन कर दिया, आपका टास्क हो गया है। आपका वॉलंटियर जो है वो अपने मोबाइल में वो देख सकेगा ये विलेज के उसको ये असाइन हो चुका है। तो कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गलती से किसी यूज़र को वो विलेज असाइन कर दिया, इधर इस विलेज मैप सर्वे में ही चले जाए। अभी एग्जैक्टली मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, तो फिर इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। एडिट वाला बटन दबाएंगे, दबाने के बाद विलेज या अभी ID आ रहा है एग्जैक्टली। तो इसको मैं अगर यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, कोई और विलेज असाइन करना चाहता हूँ, गलती से मैंने इसको ये असाइन कर दिया, दोबारा चले जाए यूज़र आप सेव करेंगे तो वो आपके पास उसको जो विलेज असाइन हुआ है वो चेंज हो जाएगा। आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर नाउ मैंने यही किया है। उस विलेज के नाम पे जो अभी आपने असाइन किया है उसको सर्च कर सकते हैं। उस वॉलंटियर का नाम जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम ये जो था, ये अकाउंट जो था फ़िलहाल, इसको आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा। इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, इसको व्यू कर सकते हैं। अगर व्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये विलेज जो है वो नज़र आ जाएगा।
और अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसको डिलीट कर दूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने नाम पे एक अकाउंट बनाया हुआ है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि आप यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, उसको विलेज असाइन कैसे करते हैं। ये प्राइमरीली टास्क है सर्वे से पहले का। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये विलेज उसको असाइन हो, क्योंकि बाद में ये रियल फील्ड में किसी और को ये जा सकता है। अब देखें मेरे पास ये अपडेट हो गया, मेरे पास वो ख़त्म हो गया। अब मैं इस यूज़र को भी डिलीट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यूज़र्स हैं। तो आप इसको दोबारा आप टाइप कर दें। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जुल्फ़कार टाइप करता हूँ, तो मैंने ये यूज़र क्रिएट किया है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। ये सिस्टम से सारा ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू विल वर्क अराउंड क्रिएटिंग यूज़र्स एंड ऑल्सो असाइनिंग देम विलेजेस और लोकेशंस और ब्लॉक्स, जो भी आपको दिए जाएगा। ये मेरा टास्क हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट मेरा ये है कि मैंने डैशबोर्ड पे जाना है, और डैशबोर्ड में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आपको जो डिस्ट्रिक्ट्स असाइन हुए हैं उसमें आप एग्जैक्टली जाके देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कितने सर्वेज़ आ चुके हैं। ये मॉनिटरिंग के लिए है कि सर्वेज़, आप तो एक तो स्टेटस देख पाएंगे कि कितने सर्वेज़ आ चुके हैं। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ 2024 में, और मैं प्रोविंस सर्च करता हूँ पंजाब। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब सर्च करता हूँ, मेरे पास ये पंजाब के जितने सर्वेज़ हैं वो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक सर्वे किया था जिसमें सिर्फ ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे, बल्कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स बावलपुर और कसूर। ये जितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे ये आपके पास नज़र आएंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप इसको सर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कसूर में टाइप करता हूँ, यहाँ पे कसूर आप मैं टाइप करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये। इसमें कितने सर्वेज़ हैं आप देखें कि एक गवर्नमेंट स्कूल इधर आना चाहिए। ये आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल इस सर्वे में हमारे पास पूरे नहीं थे, तो अब ये जो एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, एक प्राइवेट स्कूल होना चाहिए, और 20 सर्वेज़ जो है 600 एक डिस्ट्रिक्ट में सर्वेज़ आपकी क्रिएट हो जाएंगे। या जितने आपके डिस्ट्रिक्ट के लोकेशंस है, हर लोकेशन में 20 हाउस होल्ड सर्वेज़ है। जितनी लोकेशंस है टाइम्स 20 करेंगे, जो नंबर आ जाएगा वो आपका सर्वेज़ वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि उस डिस्ट्रिक्ट से इतने स्कूल्स आ जाने चाहिए। अगर 20 लोकेशंस है उस डिस्ट्रिक्ट में, या 40 लोकेशंस, 40 आपके पास गवर्नमेंट स्कूल्स होने चाहिए, 40 प्राइवेट स्कूल्स होने चाहिए। 40 टाइम्स 20 करेंगे, 800 आपके पास यहाँ पे हाउस होल्ड सर्वेज़ होनी चाहिए। यहाँ से आपको इसका स्टेटस पता चल जाएगा। फिर दोबारा आप जो है दोबारा फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और प्रोविंस में जाना चाह रहे हैं, सिंध आप टाइप कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध में आपके पास आ जाएगा जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है। आप देखें कि कराची, वेस्ट, उमरकोट। अब दोबारा जो भी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सर्च करेंगे, कराची वेस्ट में सर्च करता हूँ तो इसके अंदर देख लें जो लोकेशंस है उस लोकेशन का भी पता चल जाएगा। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जाके देख सकते हैं कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 14 लोकेशंस हैं। 14 लोकेशंस में ये आपने एक लोकेशन किसी एक इन्यूमरेटर को आपने या वॉलंटियर को असाइन किया, उसने क्या गवर्नमेंट स्कूल भेजा है, प्राइवेट स्कूल भेजा है, 20 सर्वेज़ भेजे हैं, ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। इसी तरह आप अपने इन्यूमरेटर्स को, वॉलंटियर्स को मोबालाइज़ कर सकते हैं कि वो जो है वो टाइमली जो है सर्वेज़ उनके कितने आए हैं, कितने हो जाने चाहिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जो हमारे पास आपको ऑलरेडी हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि 3 चीज़ें हो गई, एक गवर्नमेंट स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल, एक हाउस होल्ड सर्वे। उसको कैसे आप मॉनिटर करें, किसी स्पेसिफिक इन्यूमरेटर का देखना चाहें कि गवर्नमेंट स्कूल्स उसने क्या सही से फिल किए, आप इसके अंदर देखेंगे कुछ आपके हमने मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल्स रखे हैं कि आपने कुछ लोकेशंस में जाना है और उसमें आपने मॉनिटरिंग करनी है। 20% ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, जितनी लोकेशंस है आपने वहाँ पे ऑन साइट मॉनिटरिंग करनी है, और 20% में आपने जो डेस्क रिचेक करना है। डेस्क रिचेक असर डैशबोर्ड से करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कर दिया यहाँ पे किसी एक बंदे का कोई, यहाँ पे आप बाई वाला कॉलम देखें स्पेसिफिकली, बाई वाले कॉलम में अपने उस इन्यूमरेटर का यूज़र नेम आप सर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस बंदे का कर देता हूँ, तो इसके जितने वो सर्वेज़ इसने सेंड किए ये यहाँ पे मेरे पास पॉपुलेट हो जाएंगे। आप देख लें कि इसका एक स्कूल वाला सर्वे आया है मेरे पास, गवर्नमेंट स्कूल की कितने सर्वेज़ किए इस बंदे ने, तो ये मेरे पास यहाँ पे आप शो हो जाए। इसके नीचे से आप जाके इसको आप देख सकते हैं, इसके अंदर एडिट करना चाहें, ये व्यू करना चाहें तो इस सर्वे को आप व्यू कर सकते क्या इस बंदे ने सही
किया है कि नहीं किया है सर्वे, आप देखें कि इसने क्या किया है। यहाँ पे आप इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं। इसने इलेक्ट्रिसिटी नो, गैस नो, ये गवर्नमेंट स्कूल्स के इतने नंबर सारे, फाउंडेशन असिस्टेड स्कूल्स, आप यहाँ से देखें कि उस बंदे ने आप सही किया है, कोई सेक्शन रहता तो नहीं, गलत तो नहीं किया है। तो ये सारे सर्वेज़ यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ आप मॉनिटर कर लेंगे। उसके बाद देखें कि गवर्नमेंट स्कूल के ये सारे इतना ही सेक्शन था, इस सेक्शन में इसने सारे सर्वे सही से किए कि नहीं किए। एग्जैक्टली यही है उस इन्यूमरेटर का आप देखना चाहें तो। प्राइवेट स्कूल में भी आप फॉर एग्जांपल चले जाते हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर भी सेम प्रोटोकॉल्स हैं। बाई वाले कॉलम में चले जाएंगे, बाई वाले कॉलम में जाके कोई नाम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनका नाम सर्च कर देता हूँ तो मेरे पास इनकी तरफ से कोई सर्वे नहीं आया है। तो आप ईयर वाइज इसको सर्च कर सकते हैं, विलेज वाइज सर्च कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्च कर सकते हैं। तो उनके जितने जो सर्वेज़ आए वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर किसी ने गलती की है तो आप यहाँ से उसको बता सकते हैं आपने ये गलती की है, वो अपने मोबाइल में दोबारा एडिट करेंगे, दोबारा से उसको सेंड कर देंगे, तो वो सर्वे इसी के ऊपर ओवर राइट होगा। ये नहीं होगा कि नया सर्वे क्रिएट नहीं होगा। जहाँ पे उन्होंने गलती की आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको आप बताते हैं कि यहाँ पे आपने गलती की है। कुछ तो हम अपनी एंड से भी चीज़ें देखेंगे, कुछ आप लोग अपने एंड से देखेंगे। एग्जैक्टली हाउस होल्ड में चले जाएंगे, हाउस होल्ड में जाके उस इन्यूमरेटर का नाम आप ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उसामा जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है इस बंदे को सर्च करता हूँ, या फॉर एग्जांपल इसको एग्जैक्टली यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ और इसको सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद आप देख लें कि इस एक अकाउंट से कितने सर्वेज आ चुके हैं मेरे पास, 1 to 20 ऑफ 83 आइटम्स। मतलब ये हुआ कि इस बंदे ने मल्टीपल विलेजेस में काम किए, और ये जो है इनकी तरफ से ये सिंध के उमरकोट के इसने लोकेशंस ये सारी की है, इतने सर्वेस इन्होंने भेजे हैं। अब देखें कि उनका हाउस होल्ड कोड यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आपके पास ये होगा कि 18 नहीं 20 सर्वेज हो जाएंगे। 1 से लेके 20 तक आप हाउस होल्ड देखिए, इन्होंने नंबरिंग सही की है। कोई सर्वे आप देख सकते हैं उसके साथ। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि अक्सर लोग आपको कहते हैं, आपके इन्यूमरेटर्स या जो वॉलंटियर्स कहेंगे कि हमने 20 सर्वे सेंड कर दी है, लेकिन आप यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास 18 है, वो 20 नज़र नहीं आ रहे पूरे। आप कोड हाउस होल्ड कोड से भी देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फैमिली हेड से जो सर्वे आपके मोबाइल के अंदर क्रिएट होता है वो उस फैमिली हेड के नाम से सेव होता है। तो आप उनको कह दें कि यही है मेरे पास है, लेकिन बाकी जो लोग आप कह रहे हैं वो मिसिंग है, तो वो अपने मोबाइल में देखेंगे कहीं पे कोई सेंड करने में गलती हो गई या डिलीट की है, वो दोबारा से सेंड कर सकते हैं। इसी तरह व्यू भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। मैं अभी इस बार एडिट वाला बटन दबा देता हूँ। इसमें एडिट में एग्जैक्टली वही सेम चीज़ें होंगी। आप देखें कि एग्जिस्टिंग विलेज, सॉरी इसको आप एडिट नहीं करेंगे, इसको व्यू करेंगे। न्यू या एग्जिस्टिंग सर्वे में एग्जिस्टिंग सर्वे में चले जाते हैं। हमने एडिट करना है इसको, तो अब देखें कि वो विलेज के अंदर जो फैमिली हेड है, अराइवल टाइमिंग, ये कुछ चीज़ें ऐसी है, मदर टंग उसने फॉर एग्जांपल मदर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड की। आप इसको एडिट ऐसे कर सकते हैं। ऑल द वे जाएंगे उस घर के अंदर, बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख लें कि वो है कि नहीं है। मदर ये आप देखें, ये चाइल्ड इन्फॉर्मेशन है, एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन इसने ऐड कर दी है सारी, उसकी स्टाइपेंड से रिलेटेड, उसकी जो एजुकेशन में जो क्वेश्चनेयर था वो सारी चीज़ें की है। हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन कर दी है। अब इसको सबमिट कर देंगे। आपने कोई एडिट भी कर दी इसके अंदर, उसने कोई गलती की थी, तो आपके पास ये नज़र आ जाएगा। अगेन फॉर एग्जांपल इसके अंदर व्यू वाले फॉर्म में आ जाता है, तो ये आपके पास इसी तरह आता जाएगा। तो दिस इज़ हाउ दीज सर्वेज आर मॉनिटर्ड ऑन द असर डैशबोर्ड। और आप देखेंगे स्पेसिफिकली गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल और हाउस होल्ड में। और हाउस होल्ड में मैंने जिस तरह कहा 20% ऑफ लोकेशंस इन ईच डिस्ट्रिक्ट आपने टेस्ट रीचेक करने, और टेस्ट रीचेक करने का यही तरीका है। और हाउस होल्ड्स के अंदर जाएंगे, एक लोकेशन के अंदर आप 5 जो हाउस होल्ड्स जिस एक इन्यूमरेटर ने भेजे हैं जिस लोकेशन से, 5 देखें कि उसमें सारे सेक्शन सही से दिए गए हैं, सही से किए हैं कि नहीं किए हैं। वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देखेंगे। दिस इज़ हाउ monitoring is done on the ASER dashboard. So thank you so much. Let us know if you have any other questions.